हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में हमने भाग 4 स्टार्ट कर दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक है। हमारा का यहीं ख़त्म हो गई है। हमने आर्टिकल 42 तक पढ़ लिया है। आज हम 43 पढ़ेंगे। 43 के दो भाग में बांट रखा, का में और खा में। का वाला पढ़ेंगे। इसमें क्या है आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 43 में क्या है, उद्योग प्रबंधन है और इसके कामगारों की भागीदारी है। यानी कि आप उद्योग प्रबंधन में कामगारों को सहायता ले सकते हैं, बराबर की सहायता ले सकते हैं, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। खा में कहा गया है कि सहकारिता। खा में कहा गया है कि सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि ग्राम स्तर पर कार्य किए जाने चाहिए। सहकारिता का मतलब क्या है, अनुच्छेद 43 के खा में है कि आप सहकारिता को बढ़ावा देंगे, ग्राम स्तर पर बढ़ावा देंगे, ठीक है। और खा में है कि उद्योग, का में है, वन में है, अनुच्छेद का में है कि आप उद्योग प्रबंधन में कामगारों को बराबर की सहायता देंगे। अनुच्छेद 33 के का और खा की ये बात हो गई। अब इसमें महत्वपूर्ण जो है, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, जिस इम्पोर्टेंट आर्टिकल के पे आजकल चर्चाएं भी हो रही हैं और ये विवादित भी है, अनुच्छेद 44 समान संहिता। आर्टिकल अनुच्छेद 44 वाला मार्कर उठाओ यार। अनुच्छेद 44 में क्या है, इसमें है समान, ये भी यहीं चले यार, समान नागरिकता संहिता। ठीक, ये भी ऐसे चल रही है भाई, चेंज तो करो उसको, कुछ इंक विंक डालो इसके अंदर। इसमें क्या गया है, समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि इसमें शादी विवाह के लिए एक ही कानून होगा, तलाक के लिए भी एक ही कानून होगा, और इसमें महत्वपूर्ण जो है वो उत्तराधिकारी का, मैं आपको बता दूं, उत्तराधिकारी का नियम भी एक ही होगा। यानी कि आपका उत्तराधिकारी आपका बेटा भी बन सकता है, आपकी बेटी भी बन सकती है। ये आर्टिकल 44 के तहत है, नागरिकता संशोधन के तहत आपको किया गया है। दिखाओ, मुझे दिखाओ। चलो रहने दो उसको, मैं बाद में डाल दूँगा, रहने दो। तो सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है ना, इसके वजह से इंक डालने गए थे तो वो पड़ी नहीं आई, बाद में पड़ेगी, रहने दो, बाद में डाल देंगे उसमें। हम आर्टिकल 44 पढ़ रहे थे, आचार संहिता, वो सॉरी समान संहिता, नागरिक संहिता, कचड़ा हो गया सब एकदम से। आर्टिकल 44 समान नागरिकता संहिता, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है कि एक विवाह के लिए सिर्फ एक कानून होगा, आप 2-4 शादी नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं। तलाक के लिए सिर्फ एक ही कानून होगा। इसके अंदर महत्वपूर्ण जो कानून है वो है उत्तराधिकारी का कानून। पहले क्या था, मैक्सिमम उत्तराधिकारी बेटे ही हुआ करते थे, पुरुष ही हुआ करते थे, मगर अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो इसमें समान अधिकार होगा आपकी बेटी को भी उत्तराधिकार बनने का। आजकल ये आर्टिकल 44 बहुत चर्चा में है और उसको बहुत जल्दी ही सरकारें लागू करने के मूड में हैं। इसके तहत क्या होगा कि आपका बेटा भी उत्तराधिकारी बन सकता है और आपकी बेटी भी बराबर का उत्तराधिकारी होगी। वो उसकी इच्छा है कि वो अपने भाई को पूरा उसका अधिकार दे दे। अनुच्छेद 45 पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 45 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका 6 साल से, यानी कि 0 से 6 वर्ष और 6 से 14 वर्ष, ठीक है। आप समझ रहे हो उसको, 6
6 वर्ष से कम आयु के बालक को प्रारंभिक यानी कि बचपन से ही देखभाल और शिक्षा का अधिकार है। यानी कि 0 से 6 तक प्रारंभिक देखभाल उसके बचपन की और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। उसके बाद जैसे वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष से पहले पहले आप उसको विद्यालय डाल देंगे तो वो उसका एक मूल अधिकार भी है। 0 से 14 वर्ष तक ये शिक्षा का अधिकार है उसके अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46 में क्या है, इसमें SC ST का है। अनुच्छेद 46 में जो है वो ST ST के लिए विशेष प्रावधान है। ST SC के लिए विशेष प्रावधान इसके अंदर रखा गया है, विशेष प्रावधान है। ठीक है, विशेष प्रावधान रखा गया है ST SC के लिए। इसमें विशेष प्रावधान में क्या है, इसमें आयोग बनाए गए हैं। ST का आयोग बनाया गया है, SC का आयोग बनाया गया है। ठीक है, ये सब इसमें आयोग बनाए गए हैं। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में क्या है, इसमें खाने पीने का यानी कि पोषाहार और मद्यपान नशीला पदार्थ इसको रोका गया है, प्रतिबंध किया गया है। यानी कि इसमें क्या है, देखो पोषाहार मैं आपको बता देता हूँ। पोषाहार और मद्यपान नशीले पदार्थ इनको रोका गया है, इनको देने के लिए कहा गया है। यानी कि आप एक ऐसा पोषक आहार बच्चों को दें जो एक रजिस्टर्ड हो, एक वेरीफाइड कंपनी के द्वारा बनाया गया हो, जैसे SSAI को इसके द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। इसके साथ वेरीफाइड होने का मतलब है कि आपका पोषक आहार अच्छा है, जो आप कॉलेज में दे रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, स्कूल में खिला रहे हैं, वो एक अच्छा पोषक आहार आप दे रहे हैं, इससे वेरीफाइड होना चाहिए। और नशीले पदार्थ और मद्यपान को रोकना चाहिए, ये अनुच्छेद 47 हमारा कहता है। और अनुच्छेद 48 क्या है, ये है पशुओं का। अनुच्छेद 48 इसमें कहा गया है कि पशुपालन और कृषि के बारे में इसके अंदर कहा गया है। दुधारू जानवरों के बारे में इसके अंदर कहा गया है। सही है, इसमें क्या है, सरकार कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे और दुधारू पशुओं को भी उनकी हत्या होने से रोके और उनको भी बढ़ावा दे। आर्टिकल 48 का है, वो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा से है। इसका ही है अनुच्छेद का, वो है पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा के लिए। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 48 का है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल अब हम 49 पढ़ेंगे। हमने 48 पढ़ लिया। आर्टिकल 49 जो है वो हमारा राष्ट्रीय प्रावधानों, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा के लिए हैं। आर्टिकल 49 जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनकी सुरक्षा के लिए हैं। आर्टिकल 49 जो पुरानी इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से है, उसके अंदर बताया गया है। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या है, वो राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों के लिए हैं। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों के लिए आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों के लिए हैं, स्मारक के लिए हैं। जैसे पुरानी इमारतें, धरोहर, जो राष्ट्रीय इमारतें हैं, पुरानी धरोहर हैं, और तुम्हारे पुराने मंदिर हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 50 के अंदर आते हैं हम, आर्टिकल 50 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 50 के अंदर क्या कहा गया है, आर्टिकल 50 के अंदर कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 में। अनुच्छेद 50 में
कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण है इसका, पृथक्करण यानी कि अलग इसको कर दिया गया है। यानी कि कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी, देखो क्या होता है मैं आपको बता दूं, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। कार्यपालिका में क्या होता है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं और तुम्हारे जो भी सरकार कार्य करती है वो होता है। और इसमें देखो, इसमें क्या होगा, सरकारी कर्मचारी और आपके अधिकारी होते हैं और सरकार खुद होती है जो कार्य करती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जज होते हैं, आर्टिकल 50 के अंदर। अब इसका लास्ट आर्टिकल बचा है भाग 4 का, जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। इसमें बचा है हमारा 51 के अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है 51 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति की बात है और सुरक्षा की बात है, शांति की बात है और सुरक्षा की बात है। ठीक है, इसका 51 का इसमें क्या है, मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। इसमें हमारा मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है हमारा मूल कर्तव्यों के बारे में, अनुच्छेद आर्टिकल 51 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 के का में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ये मूल कर्तव्य जो है हमारे रसिया से लिए गए हैं, यानी कि रूस से लिए गए हैं। ठीक है, ये रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। इसमें व्यक्ति की कुछ करने के लिए क्या होता है, देखो आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य ये रूस से लिए गए हैं। और इसका मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है, मूल कर्तव्य मतलब होता है कि लोगों को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें लोगों को कुछ, ठीक है, ये भाग 4 में है। ये अनुच्छेद आपका 12 से 32, 12 से 32, एक मिनट, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये आपका है 36 से 51 तक। ठीक है, इसको यूएसए से लिया गया है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। ये सरकार को कमज़ोर करता है, यानी कि आपके अगर मूल अधिकार को सरकार छीनेगी, आप कोर्ट पहुंच जाओगे तुरंत। ये सब पावर, सरकार की पावर को कम करता है, ये सरकार की पावर को बढ़ाता है। सरकार देगी, ठीक है, नहीं देगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके खिलाफ, ये बढ़ाता है इसको। ये एक कानूनी है, ये कानूनी प्रक्रिया से चलता है। ये राजनीतिक है, राज्य अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करता है इसको, ये राजनीतिक हो गया। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं। ये व्यक्तिगत होता है, ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत होता है। ये समाज के लिए होता है। ठीक है, ये समाज के लिए होता है, वो व्यक्तिगत होता है। ये निलंबित हो सकते हैं। निलंबित कब होते हैं, ये निलंबित हो सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। ये निलंबित नहीं होते हैं, ये निलंबित नहीं होते हैं, ये निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं। तो आज की वीडियो हम इतने पढ़ेंगे। हमने भाग 4 भी आज कंप्लीट कर दिया है, 2 दिन में हमने भाग 4 कंप्लीट कर दिया है। भाग 3 भी कंप्लीट है, हमने भाग 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर दिया है। हम अनुच्छेद 51 तक पहुंच चुके हैं, अनुच्छेद 51 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसका आगे भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 में जो है वो संघ है, यानी कि कार्यपालिका है। कार्यपालिका थोड़ी बड़ी है। भाग 5 है, अनुच्छेद 52 से आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक है वो। इसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का तो भारत में कोई संवैधानिक पद है नहीं, उसको सहूलियत के हिसाब से रखा गया है। और पूरी, यानी कि पूरी हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, राज्यसभा, लोकसभा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पूरा इसे थोड़ा बड़ा सा एक टॉपिक है भाग 5, उसको दिन मुश्किल से हम 8-10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।